सुरेंद्र, रमेश, नरेश और मोहन। सुरेंद्र, रमेश, नरेश और मोहन ये चारों पार्टनर्स हैं और आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं इन द रेशियो 2:1:2:1। ठीक है बच्चों। अब आपको क्वेश्चन में कह रखा है कि जो नरेश है वो रिटायर हो गया, जो इसमें नरेश है वो रिटायर हो गया, और जो पूरे फर्म की गुडविल है वो वैल्यू करी गई ₹72,000। और आपको ये भी बताया गया है कि जो सुरेश, रमेश और मोहन हैं वो लोग फ्यूचर में आपस में प्रॉफिट इक्वली शेयर करेंगे। इक्वली शेयर करने का मतलब इन द रेशियो 1:1:1। आपसे कहा गया है पास द एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल विदाउट ओपनिंग द गुडविल अकाउंट एंड शो योर वर्किंग्स क्लियरली। ठीक है बच्चों। तो एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ गुडविल जो है ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट या ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर किस तरह से पास की जाती है उसको समझ लीजिए बच्चों। हमें जो पूरे फर्म की गुडविल दे रखी है उसमें सबसे पहले उस पार्टनर का हिस्सा निकालना है जो पार्टनर रिटायर हुआ है, यानी कि नरेश का, और उसका हिस्सा है 2/6। तो 72,000 पूरे फर्म की गुडविल है, इंटू 2/6 कर दीजिए, ये आ जाएगा 24,000। ये हो गए नरेश के हिस्से की गुडविल। ठीक है बच्चों। अब नरेश के हिस्से की गुडविल से हम नरेश को तो क्रेडिट कर देंगे और जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनको उनके गेनिंग रेशियो में डेबिट किया जाएगा। एंड क्योंकि यहाँ हमें पार्टनर्स का नया रेशियो और पुराना रेशियो दोनों दे रखा है, तो हम जो पुराने बचे हुए पार्टनर्स हैं यानी कि सुरेंद्र, रमेश और मोहन, इन तीनों का गेन निकालना होगा। इनका गेन निकालने के लिए इनके नए शेयर में से इनके पुराने शेयर को माइनस करना होगा। इन सभी का नया शेयर है 1/3, 1/3, 1/3। सुरेंद्र का पुराना शेयर है 2/6, रमेश का पुराना शेयर है 1/6, मोहन का पुराना शेयर है 1/6। ठीक है बच्चों। तो गेन निकाला है हमने इन तीनों पार्टनर्स का, और तीनों का गेन निकालने के लिए इनके नए शेयर में से इनके पुराने शेयर को माइनस करा है। सुरेंद्र का गेन आएगा 0, आप देख सकते हैं। रमेश का गेन आएगा 1/6, मोहन का गेन भी आएगा 1/6। तो गेनिंग रेशियो केवल रमेश और मोहन का निकलेगा। ठीक है बच्चों, और वो आएगा 1:1। क्लियर होगी बात बच्चों इतनी। अब ये जो 24,000 नरेश के हिस्से की गुडविल निकल कर आई है, इससे हम नरेश को तो क्रेडिट कर देंगे। ठीक है बच्चों। जब भी जो पार्टनर रिटायर होता है और उसकी गुडविल के लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाती है, तो रिटायरिंग पार्टनर को तो हम क्रेडिट ही किया करते हैं विद हिज शेयर ऑफ गुडविल। क्लियर बच्चों। लेकिन जो गेनिंग पार्टनर्स हैं उनको हम डेबिट करते हैं। अब उन्हें किस अमाउंट से डेबिट किया जाता है? उनको डेबिट किया जाता है रिटायरिंग पार्टनर्स गुडविल इनटू देयर गेनिंग रेशियो, यानी कि रिटायरिंग पार्टनर्स गुडविल मल्टीप्लाइड बाय देयर गेनिंग रेशियो। यानी कि हम रमेश को जो डेबिट करेंगे वो करेंगे, उसका गेनिंग रेशियो है 1/2 और रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल है 24,000, यानी कि ₹12,000 से रमेश को डेबिट किया जाएगा। उतने ही अमाउंट से मोहन को डेबिट किया जाएगा, उसका गेनिंग रेशियो भी है 1/2 इंटू पूरे फर्म इंटू उसकी गुडविल जो पार्टनर रिटायर हुआ है। ठीक है बच्चों। 12,000। सुरेंद्र ना ही गेन कर रहा है ना ही सेक्रीफाइस, इसलिए ना ही वो डेबिट होगा ना ही वो क्रेडिट होगा इन द एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल। तो अब एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल क्या बनेगी बच्चों, पहले समझ लीजिए फिर देख भी लीजिएगा। गेनिंग पार्टनर्स डेबिट जो कि रमेश और मोहन है, तो हम लिखेंगे रमेश's कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और अमाउंट आएंगे 12,000 और 12,000 टू नरेश कैपिटल अकाउंट और अमाउंट आएगा 24,000। इस तरह से एडजस्टमेंट एंट्री बनाई जाएगी। ठीक है बच्चों। तो मैंने सबसे पहले क्या करा वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने जो है पूरे फर्म की गुडविल की हेल्प से जो नरेश है उसके हिस्से की गुडविल निकाल ली जो आई 24,000। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे पार्टनर्स का पुराना रेशियो और नया रेशियो दोनों दे रखा था, तो मैंने बचे हुए पार्टनर्स का गेन निकाल के देखा। तो सुरेंद्र तो कोई गेन नहीं कर रहा था, रमेश और मोहन गेन करते 1/6 1/6, जिससे इनका गेनिंग रेशियो आ गया 1:1।
अब इस 24,000 को इनके गेनिंग रेशियो में बांट दिया रमेश और मोहन के, वो दोनों डेबिट हो गए विद ₹12,000 ईच। अब हम अपनी एडजस्टमेंट एंट्री बना लेते हैं बच्चों। तो बच्चों एडजस्टमेंट एंट्री में हमारा जो रमेश है और जो मोहन है, ये दोनों के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। रमेश's कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नरेश's कैपिटल अकाउंट। ये आएगा 24,000 और ये दोनों डेबिट हो जाएंगे विद ₹12,000 ईच। ठीक है बच्चों, और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।